दुर्योधन ने क्षमा मांगी, प्रभु मुझे क्षमा करना, बचपन से दंड हूं मैं, पता नहीं मुझसे क्या क्या निकल जाता है। अच्छा कन्हैया छोड़ो, ये राजपाट की बात तो बाद में होगी, अभी चलो चलो मेरी मां हरी नारी आपके लिए 56 भोग तैयार है। राजपाट की बात, जमीन जायदाद की बात तो बात होती रहेगी, पता नहीं कितने समय से आप भोग लग रहे होंगे। अभी चलो मेरी माँ गंधारी ने आपके लिए 56 प्रकार की भोग तैयार की है, एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे। मैंने निवेदन किया ना, भगवान कभी भी दिखावा को पसंद नहीं करते। भगवान ने स्पष्ट दुर्योधन से कहा, देखो दुर्योधन, भोजन दो ही परिस्थिति में खिलाता है, याद रखिएगा। भोजन दो ही परिस्थिति में खिलाता है, एक तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो, और दूसरी बात भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, प्रेम हो। आप 10 प्रकार की सब्जी रख दो सामने में और आपका भोजन कराने का मन नहीं है, दिखाने के लिए आप भोजन करा रहे हो, उसमें स्वाद नहीं रहता है। मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन, ये बात मैं प्राय हर जगह निवेदन करता हूँ, कहता हूँ कि कभी भी भोजन में स्वाद नहीं रहता, प्रेम में स्वाद रहता है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया दुर्योधन से कि दुर्योधन भोजन दो ही परिस्थिति में खिलाता है, एक तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो और भोजन कराने वाले के मन में प्रेम हो, श्रद्धा हो। और अभी मुझे भूख नहीं है और तुम मुझे श्रद्धा से भोजन नहीं करा रहे हो, तुम मुझे अपने वश में करने के लिए मेरे लिए 56 प्रकार के भोग बनवाए अपनी माता गंधारी से, नहीं करूंगा भोजन। और मजे की बात यह है, आज मेरा निमंत्रण तो मेरा विदुर काका के यहाँ है, तुम्हें पता है। दुर्योधन ने कहा, अरे छोड़ो कन्हैया, उनके खुद खाने का ठिकाना नहीं, वो तो 12 वर्ष से जंगल में कंदमूल फल खा कर जीवन यापन कर रहे हैं, वो तुमको क्या खिलाएगा। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सुनो दुर्योधन, मुझे उनकी परवाह नहीं है कि दुर्योधन मुझे क्या खिलाएगा, मैं इतना जरूर जानता हूँ वो मुझे निमंत्रण दिया है तो मेरे लिए कुछ न कुछ तो व्यवस्था जरूर की होगी, कुछ न कुछ व्यवस्था की होगी। एक बात बताओ कन्हैया, आज विदुर तो 12 साल से जंगल में पड़े हैं, वो कब निमंत्रण दे दिया था तुम्हें पता नहीं दुर्योधन। एक बार विदुर की चिट्ठी गई थी मेरे पास कि प्रभु जब भी हस्तिनापुर आना तो मेरे प्रिया में चले जाना, और मैंने उनको वचन दिया था कि जब भी मैं हस्तिनापुर आऊंगा तो तुम्हारे पास आऊंगा जरूर जरूर। और भगवान इशारा से कह दिया कि विदुर काका मेरी व्यवस्था करो, मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। और जैसे ही इशारा किया विदुर जी ने विदुरानी से कहा, अपनी पत्नी सुलभा से, ये सुनती हो कन्हैया ने मुझे इशारा किया है, तुम शीघ्र ही घर जाओ, घर में भगवान की स्वागत के लिए चंदन चौक और सारी व्यवस्था होनी चाहिए। आज मुझे भगवान ने इशारा सिखा दिया कि मैं जरूर आऊंगा काका, तुम घर जाओ, चौक लगाओ, व्यवस्था करो स्वागत की। मैं अभी गोप बाजार जाता हूँ और अपने कन्हैया के लिए माखन मिश्री फल इत्यादि की व्यवस्था करता हूँ, तुम शीघ्र ही जाओ। और उस सभा से विदुरानी चली। विदुर जी महाराज गोप बाजार चले गए। इधर भगवान सीधे उस सभा से उठ करके विदुर जी महाराज के घर में गए, और जिस प्रकार एक भक्त मंदिर जाते हैं भगवान के तो अपने जूता चप्पल बाहर उतार के जाते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान भी अगर किसी भक्त के घर जाते हैं ना तो अपना पादुका बाहर निकाल करके जाते हैं। जैसे विदुर जी के घर के पास पहुंचे, दरवाजे का संकल्प हटाया, और जिस समय भगवान गए विदुर जी महाराज के घर में थे नहीं, और विदुरानी जो थी वो स्नान कर रही थी।
भगवान ने संकल्प खटाया और कहा काका दरवाजा खोलो, देखो मैं आ गया। और जैसे ही भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश की आवाज विदुरानी की कानों में पड़ी, उनको तो होश नहीं रहा। मेरी कन्हैया आ गई। जिस स्थिति में वो स्नान कर रही थी बस दौड़ते भागे सुध हो गई और आई और जैसे ही दरवाजा खोली तो भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन किया। भगवान ने भी सोचा रे ये काकी तो मेरे प्रेम में पागल हो गई। तत्काल अपनी पीताम्बरी निकाले भगवान ने और उनके शरीर पर ठग दिया। विदुरानी अंदर ले गए भगवान को। आओ बैठ यहाँ पर बैठो। नहीं कन्हैया यहाँ पर मत बैठो, गंदी जगह है, यहाँ थोड़ी आ जाए, यहाँ साफ है। कन्हैया जमीन में मत बैठो, मैं तुम्हारे लिए पाटा बिछा दूँ। पाटा भी ऐसे बिछाई उल्टा बिछा दूँ। होश नहीं है भगवान को देखने में। भक्त तो ऐसे होते हैं जो अपना शुद्ध बुद्ध खो जाए, ये भक्त का लक्षण है। अच्छा भक्त के प्रेम में भगवान की भी होश नहीं रहा कि मैं पाटा में सीधे बैठा हूँ कि उल्टे बैठा हूँ। उल्टे पाटा में भगवान बैठे। आओ पेट में हाथ घुमाते कहा आज बड़ी जोर से भूख लगी, अगर कुछ घर में खाने को हो तो दीजिए। जैसे ही बात सुनी विदुरानी के आंखों से आंसू आने लगे और कहा कन्हैया कि चिंता मत कर, तुम्हारे काका गोप बाजार गए हैं, अभी आपके लिए फलाहार की व्यवस्था करते हैं, कुछ भोजन इत्यादि माखन मिश्री की व्यवस्था करते हैं और कुछ तो घर में है नहीं। मैं कदली के वन में रहती हूँ, केले का फल है मेरे पास, जब तक तुम्हारे काका ना तब तक तुम केले खाओ, फिर तुम्हारे काका माखन मिश्री लेकर के आते होंगे, सुंदर से रस लगाना। एक टोकनी में केले का फल लेकर के आए। भगवान सामने बैठे हैं। विदुरानी भगवान की तरफ देख रहे हैं और भगवान विदुरानी की तरफ देख रहे हैं। एक दूसरे से बात है कि आ गए। विदुर ने देखा, आनंद नाच उठा विदुर जी महाराज, ये तो अच्छी बात है। और जैसे ही विदुर ने देखा कि देखते ही रह गए, भगवान केले के छिलके खा रहे हैं और केले के फल बगल में पड़े हुए हैं, ये क्या करेगा कन्हैया। तब भगवान को ध्यान आया, अरे मैं अभी तक केले का छिलका ही खा रहा हूँ। प्रेम ये होता है घर में, भोजन में स्वाद नहीं रहता, भोजन कराने वाले के प्रेम में स्वाद रहता है। और संसार में सबसे बड़ी चीज प्रेम होती है। गोपियां भगवान को कैसे पाए? केवल प्रेम की ताकत में। कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आप लोगों को सिर्फ प्रेम सगाई बोलना है, कितना आनंद आएगा। गाते रहिए साथ में और मीठी मीठी ताली किसे बजाते हुए सभी एक साथ गाएंगे, आनंद आएगा। कहिए, वो सबसे ऊंची प्रेम गाइए, वो सबसे ऊंची प्रेम, ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। गाइए मीठी मीठी ताली की सब करते रहिए। बोलिए द्वारिकानाथ की जय हो। श्री राम।
विवश अर्जुन रथ हाके, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके, प्रेम विवश अर्जुन और क्या भूल गए ठकुराई सबसे गाइए प्रेम सराय सबसे ऊंची, प्रेम सराय सबसे ऊंची, प्रेम सराय सबसे ऊंची, प्रेम सराय। तालियों की सेवा करते हुए राम ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। ये भजन के आखिरी कड़े मीठी मीठी ताली की सेवा करते रहिए। और हम सबको पता ही है भाव के भूखे हैं भगवान, और कुछ नहीं चाहिए प्रेम में। भगवान अभी विदुरानी के यहाँ केले के छिलके खा रहे हैं। आइए हम भी बड़े भाव के साथ इस भजन के भाव में सबरी मैया के साथ भगवान को बेर खिलाएं। और सबरी मैया के यहाँ भी भगवान झूठे बेर खाए थे, वो भी प्रेम के। राजसूय युधिष्ठिर कीनो, राजसूय युधिष्ठिर कीनो, राधे सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। और झूठे बेर सबरी के खाए, 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 बहुविधि स्वाद बताई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सबसे ऊंची, प्रेम सगाई वो सबसे ऊंची, प्रेम वो सबसे ऊंची, प्रेम सगाई वो सबसे ऊंची, प्रेम सगाई वो सबसे ऊंची, प्रेम सगाई वो सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ये नहीं देखते कि तुम कितने धनवान हो, कितने आयु के हो, कितने पढ़े लिखे हो, कौन सी जाति के हो। बताओ परीक्षित,
अगर भगवान कोई जाति दिखती, कोई बिरादरी दिखती, तो क्या विदुर के घर जा करके केले के छिलके खाते? अरे विदुर तो एक दासी का पुत्र था। भगवान ने विदुर को भक्ति का वरदान दिया और चले गए। विदुर जी का मुलाकात उद्धव जी महाराज से वृंदावन में हुए। एक दूसरे जब मिले भगवान के बाल लीलाओं के बारे में चर्चा की। दोनों के नेत्र सजल हो गए। उद्धव ने कहा, और ज्यादा भगवान के बारे में जानना चाहते हो तो हरिद्वार जाओ, वहाँ मैत्री मुनि मिलेंगे और भगवान के बारे में सत्संग आप दोनों का होगा। उद्धव जी से यज्ञापीठ होकर के सीधे हरिद्वार को गए और मैत्री मुनि से मुलाकात हुआ। जा बात पूछे प्रभु को भजे जो प्रभु को। विदुर जी महाराज यही से प्रारंभ होता है विदुर मैत्री संवाद। उन्होंने भी निवेदन किया, मैत्री जी महाराज, मैं शास्त्रों के ऊपर तर्क को नहीं करता, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है, जिज्ञासा बस आपसे निवेदन कर रहा हूं कि परमात्मा सारी सृष्टि को क्यों बनाता है? भगवान इस सृष्टि को क्यों बनाता है? बड़ी प्यारी प्यारी सब लोग ध्यान देकर के सुनेंगे। और दूसरी बात, सृष्टि को परमात्मा ने बना दिया तो इस सृष्टि में कोई सुखी और कोई दुखी क्यों? विदुर जी महाराज कहते हैं मैत्री जी से, और एक बात, मैंने ये भी सुना है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कई अवतार डाले, कभी बराबर आ गए, कभी नृसिंह उतार लेते हैं और कई अवतार लेते हैं। कृपा करके बताया। मैत्री मुनि कहा कि इस सारी दुनिया परमात्मा का क्रीड़ा स्थली है, प्लेग्राउंड। और तुमने पूछा विदुर कि सृष्टि में कोई सुखी क्यों, कोई दुखी क्यों? तो भगवान न किसी को सुखी करते न किसी को दुखी करते। ये तो सब अपने अपने कर्म के अनुरूप बातें हैं। कौन का सुख दुख करता, दुख कर दाता, निज कर ओ निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न भगवान कभी किसी को सुखी करते न किसी को दुखी करते, एक अपने अपने कर्म के अनुसार भोगते हैं। और तुमने पूछा भक्तों को बचाने के लिए भगवान कई अवतार डाले। तो विदुर, अगर कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल रहा है और उस धर्म के मार्ग पर चलने वाले अगर कोई छेड़ता है तो उसके लिए भगवान को आना बनाता है। अब ध्यान दीजिए, कश्यप महाराज की 13 पत्नी, उनमें दिति नाम की पत्नी सबसे बड़ी। एक दिन दिति ने कश्यप महाराज से संतान सुख प्राप्ति के लिए निवेदन किया। संतान की प्राप्ति के लिए निवेदन किया। कश्यप महाराज ने उनको समझाए
देखो देवी, ये जो समय है संतान प्राप्ति के लिए उचित नहीं है। इस समय किया हुआ गर्भाधान से राक्षसी पैदा होता है, लेकिन दीदी के दुराग्रह के सामने कश्यप महाराज को झुकना पड़ा और दीदी से जो दो पुत्र हुए दोनों राक्षस, एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ और हिरण्यकशिपु कहते हैं अभिमान। ध्यान दीजिएगा, हिरण्य मतलब होता है धन, धन संपत्ति, और अक्ष का मतलब होता है आंख। अरे ना बात कौन भैया, हिरण्य का मतलब होता है, वेद में हिरण्य का नाम धन होता है, संपत्ति होता है, और अक्ष का मतलब होता है आंख। जिसकी आंखों में दिन रात रुपया पैसा ही कोई आज कई लोग होते हैं, उनको और दुनिया में कोई नहीं सोचता, केवल रुपया और पैसा चाहिए। दीदी के गर्भ से दो पुत्र हुए, एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकशिपु। कश्यप महाराज ने कहा कि देवी के बीच का असर कहाँ से लेकर के आए, लेकिन इतना है, ये जो तुम्हारे दो पुत्र होंगे ये राक्षस तो होंगे जरूर, लेकिन दोनों का होता भगवान वाले। तब तो दीदी खुश हो गई। एक दिन सारी दुनिया प्राय काले समुद्र में डूब गई। सभी देवता भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर निवेदन किया कि प्रभु हमारी रक्षा करो, हम कैसे रहे बिना पृथ्वी के। भगवान ने कहा चिंता मत करो। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी उसमें कीर्तन करने बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी को छींका कि नासिका से बराह भगवान प्रकट हो गए। बोले बराह भगवान की जय। उस समय प्राचीन काल में क्या था, राक्षस लोग उड़ते थे पहले। जब जब समुद्र में चली गई, डूब गई, सब राक्षस लोग उड़ने लगे। एक तरफ से आ रहे थे नारद जी महाराज और इधर से उड़ते हुए जा रहे थे राक्षस। हिरण्याक्ष ने नारद जी से कहा कि महाराज बस बुरा ही बजाते रहोगे, कुछ लड़ाई झगड़ा भी करोगे। नारद जी ने कहा कि महाराज हमें लड़ाई झगड़ा करना तो आता नहीं, हम तो बस भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। हाँ, अगर तुमको ज्यादा ही शौक है लड़ाई झगड़ा करने का, मैं तुम्हें एक सुंदर लड़ाई करने वाला बताता हूं। अभी अपने दांत में उठा करके पृथ्वी को लेकर ये समुद्र से निकल रहे हैं, बराह उनके पास जाओ, तुम्हारे साथ ऐसा लड़ाई करेंगे जीवन में तुम्हें लड़ाई करने की इच्छा नहीं होगी। हिरण्याक्ष गए और बराह भगवान अपनी गदा हार से हिरण्याक्ष और पृथ्वी को समुद्र पे लेकर के आए और उन्हें दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन कराया। पृथ्वी के मन में कुछ समय के लिए अभिमान आ रहा। पृथ्वी ने सोचा अरे मैं समुद्र में चली गई थी, लेकिन ये पृथ्वी कहाँ, ये वृंदावन कहाँ से आया। भगवान कहा पृथ्वी सारी दुनिया जो है वो समुद्र में डूब जाए, लेकिन ये वृंदावन कहीं कुछ नहीं होगा। वृंदावन तो वृंदावन है, वृंदावन की महिमा
कितनी भी गाय हमारे पास कोई शब्द नहीं। भगवान ने कहा वृंदावन तो मेरा घर है। देखिए तीर्थों का राजा है प्रयाग और तीर्थों की गुरु है वृंदावन। एक बार समस्त प्रयाग करके भगवान के पास आए और प्रयाग ने भगवान से आकर के कहा महाराज इसी प्रकार अगर मेरा अपमान करना था तो मुझे तीर्थों का राजा करना है। सब लोग मुझे घर पटाने आते हैं, तुम्हारा छोटा सा वृंदावन आस पास कर नहीं पटाया। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि देखो प्रयाग मैंने तीर्थों का राजा बनाया, तुम्हें अपना घर का राजा नहीं बनाया, ये मेरा घर है। वृंदावन जितनी भी गाय उतना ही है। आज भी वहाँ हमारे इस कार्यक्रम में हमारे आदिवासी वृंदावन से जी पधारे हैं, धन्य है। और हमारे ग्राम धर्रा भंडारा भी धन्य हो गया। जैसे पूज्य महाराज के चरण रज पढ़ने से एक बार मैं सभी से निवेदन करूँ ताली बजा के महाराज जोरदार स्वागत। आज भी वृंदावन को अगर भौतिक दृष्टि से देखोगे मेरे भाई बहन तो वहाँ आपको टूटे फूटे मकान गंदे नाले के सिवा कुछ भी नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा अगर भक्ति का चश्मा लगा करके देखेंगे तो आज भी कड़कड़ में भगवान कृष्ण का आवास है और आवाज भी यहाँ से दो लोग वृंदावन गए और बिहारी जी की कृपा से मैं भी 2 वर्ष वहाँ कथा कर चुका हूँ। और इस साल भी 22 मार्च से 29 मार्च तक मेरी कथा है। और उस कथा में जो मुख्य यजमान बने हैं वो यहाँ पर विराजमान है हमारे सुमन देवी चंद्रा भैया। एक बार जोरदारी ताली बजा और यहाँ पर पधारे हुए हैं। वृंदावन का दिव्य दर्शन कराया। पृथ्वी के मन में जो अभिमान वो दूर दूर आगे और बड़ी सुंदर कथा आती है। ब्रह्मा जी के एक और जिनका नाम करदम कैसे कहेंगे, जिन्होंने अपने समस्त इंद्रियों का दमन कर लिया हो, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, उसे ही करदम कहता है। ब्रह्मा जी से कहा पिताजी मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। ब्रह्मा जी ने खूब समझा, नहीं माने निकल गया तपस्या करते तपस्या किया और तपस्या करते 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 जब बुढ़े हो चले तब उनके मन में विचार आया कि संसार के लोग विवाह गृहस्थ में रह सुखी रहते और मैं कहाँ ये जंगल में भटक रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। अब क्यों न मैं विवाह ये मन में भाव लेकर पुनः तपस्या के लिए और मेरा विवाह हो जाए, ये भाव लेकर तपस्या करने लगे। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा सब लोग तो तपस्या करते हैं भक्ति पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, और ये बुढ़ाओ को देखो ये विवाह करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। मुस्कुराए भी भगवान। निवेदन करो मेरे भाई बहन, ये मन ना बहुत चंचल हो रहा है। मजे की बात और आप सबको बताऊं, मन का कोई उम्र नहीं रहता, इसलिए भगवान से नियमित प्रार्थना करो, हे गोविंद ये हमारे मन को हमारे बस मरते वक्त तक मन के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए।
क्योंकि मन जितना चंचल दुनिया की कोई चीज नहीं है। विश्वामित्र जी का चरित्र देख रहे हैं आप, 60 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या कर ही रहे थे। उनके सामने से मेनका नाम की अप्सरा गुजरी, उनकी पैरों की पायल बज और उनके पीछे पीछे बज। पराशर एक निषाद राज की कन्या काली कलुठी के ऊपर मोहित हो गए। मन का कोई बुरा नहीं होता, कब फंसा जाए। इसलिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि गोविंद हमारा मन हमारे वश में रहे। भगवान प्रकट हुए और कर्दम ऋषि से कहा, तुम विवाह करना चाहते। अब कर्दम ऋषि कैसे संकोच होता है बड़ों के सामने। कर्दम ऋषि कैसे कि मैं विवाह के लिए तपस्या किया तो था, लेकिन जब कोई बड़े आ जाते हैं ना तो संकोच होता है। उस समय की बात, आज की बात तो क्या पूछना, लड़के में कोई संकोच ही नहीं रहा। आज बेटी को मजाक बना दिया। किसी के यहाँ लड़की देखने जाते हैं तो इंची टेप लेकर के जाते हैं, हम इतने इंच के इतने लंबे हैं तो लड़की भी इतने लंबी क्यों होनी चाहिए। अभी बेटी क्या चीज इन मूर्खों को पता नहीं। निवेदन करूंगा भाई, ये जो बेटी होती है ना, एक ही कुल को पवित्र नहीं कर ये दोनों कुल को पवित्र कर। प्यार, त्याग और समर्पण, ये 3 चीज देखना है हमारी भारत की बेटियों के जीवन में। त्याग क्या देखना कभी कितना त्याग। पूरे जीवन का फैसला एक बेटी के सामने होते हैं। बेटी को भी पता है कि मेरा रिश्ता कोई शराबी से कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं है। कोई त्याग करने वाला है, समर्पण और प्यार। मरते दम तक मायके वाले से प्यार करती है कि जो सच्ची बेटी होती है, अच्छी बेटी होती है। और जो सबसे अच्छी बेटी होती है ना, उसकी विदा होता है उस समय केवल पत्थर नहीं, केवल परिवार नहीं, केवल घर वाले नहीं, केवल गांव वाले नहीं, पत्थर भी नहीं पड़ते हैं। जो सबसे प्यारी बेटी होती है। मैं तो कहता हूं कि जितना ख्याल एक बेटी अपने पिता का करती है, उतना ख्याल बेटा नहीं कर सकता। ये नितांत सत्य है, नितांत सत्य है। जिस समय बेटी की विदाई होती है ना, जो अच्छी बेटी रहती है, पत्थर से सिद्धर दिल वाला भी बाप होना तो उनका हृदय पानी ठिकाने में नहीं रहता। जिस समय बेटी की विदाई होती है, देख लेना, कभी भी कल्पना करना, ठिकाने में नहीं रहता। और इतना ही नहीं, इसीलिए तो कहते हैं
कि जितना ख्याल बेटी पिता का करते हैं उतना पुत्र नहीं करते। विदाई होती समय तक अपने पिता का ख्याल करते हैं। जो सबसे अच्छी बेटी होती है, एक बेटी तो अपने माँ से पूछती है कि माँ आज मैं पढ़ाई हो रही हूँ, अरे उसी घर में तेरे पुत्र भी रहते हैं और उसी घर में बेटी भी रहती है, लेकिन बेटी को पढ़ाई क्यों कर देती है? और फिर जब मैं चली जाऊँ तो एक काम करना, मेरे पिताजी का ख्याल रखना, क्योंकि भाई का कोई भरोसा नहीं। समय में उनको ध्यान देना, समय में पिताजी का दवाई खिलाना, एक बेटी ही कर सकती है। दुनिया में किसी की ताकत में इतना ख्याल करने वाला जो पिताजी का ख्याल है।